नमस्कार दोस्तों, मैं मधु देसी वाइब्स क्रॉनिक्स में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं अपनी किताबें बता रही थी जैसे दुर्गा सप्तशती और देवी भागवतम। तो सोचा कि और भी बताऊँ। जैसे हम पहले दिन ही कलश स्थापन करते हैं और सब करते हैं और दुर्गा सप्तशती का रखते हैं पुस्तक पूजा करके, वैसे ही मैं भागवत को भी श्रीमद् देवी भागवत है, देवी भागवत नहीं, श्रीमद् देवी भागवत, उनकी भी पूजा टीका, उनके ऊपर टीका, अक्षत, पुष्प चढ़ाती हूँ। इनके लिए मैंने कपड़े का कवर बनाया हुआ है, वो लगा देती हूँ, क्योंकि पहले नहीं लगाती हूँ, बाद में लगाती हूँ, क्योंकि इनको पूजा करती हूँ, टीका करती, इन्हीं की पूजा टीका करती हूँ इसलिए। और फिर इनको पूजा पाठ में मैं रखती हूँ। जहाँ पूजा का आसन, माँ का आसन रखती हूँ और नवरात्रों के लिए अलग, उनके साथ में इनका एक स्थान देती हूँ। वहीं पे इस साल एक नया मेरे किताबों में हुआ है, वाल्मीकि रामायण। ये प्रथम खंड और ये द्वितीय खंड। इस बार की नवरात्रि में मैं इनको भी रखूँगी। ये मैं अभी बीच में गई थी कहीं, तो वहाँ से लेके आई हूँ गीता प्रेस के। वहाँ पे अच्छी शॉप थी बड़ी सी, तो उनके पास अच्छा कलेक्शन था, वहीं से मैं ये लेके आई हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे नज़दीक में कहीं मिल नहीं रही थी। तो इनकी भी वैसे तो लेके आई, तो पूजा करके अपने जहाँ किताब रखती हूँ वहाँ पे रखा था और एक आध पन्ने पढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन फिर टाइम नहीं मिल पाया था। तो इस बार नवरात्रि में इनको रखूँगी और पहले से मैं इनको रखती आई हूँ कि काफ़ी टाइम से है मेरे पास। इनको भी टीका करती हूँ, अक्षत चढ़ाती हूँ, पुष्प चढ़ाती हूँ और फिर कब वस्त्र देती हूँ इनको, मौली चढ़ाती हूँ और फिर पूजा में लेती हूँ और पढ़ती हूँ। पूरा तो नहीं कर पाती हूँ नवरात्रि में, लेकिन कोशिश करती हूँ कि थोड़ा बहुत भी पढ़ पाऊँ। और दूसरा, मैं ये भी कम से कम एक बार पढ़ने की, पूरे नवरात्र में एक बार पढ़ने की कोशिश करती हूँ और खुद ही करती हूँ। बहुत बार ऐसा होता है कि हम थक जाते हैं, तो बीच में थोड़ी देर बिना उठे ही वहीं पे रुक जाती हूँ। और कभी साथ में कोई होता है तो झाल मंजीरा कोई बजा देता है, नहीं तो अकेले ही यूट्यूब पे मैं साथ में ही सुंदरकांड लगा लेती हूँ और उसी के साथ-साथ में पढ़ती हूँ, तो लगता है कि साथ में बहुत लोग हैं। क्योंकि आजकल हम न्यूक्लियर फैमिलीज़ हो गए हैं, कोई साथ में पढ़ने वाला नहीं होता है, अकेले ही। अब पूरा परिवार में 4 लोग होते हैं, बच्चे पढ़ने वाले होते हैं, हस्बैंड नौकरी वाले होते हैं, या कभी-कभी वीमेंस भी नौकरी करती हैं, तो नहीं टाइम हो पाता है। तो वो अपना यूट्यूब में लगा के भी सुन सकती हैं और मैं यूट्यूब में लगा के साउंड उसका तेज़, वॉल्यूम तेज़ करके और साथ-साथ में पढ़ती हूँ, तो लगता है कि मेरी सहेलियाँ हैं मेरे साथ में। तो आजकल तो यूट्यूब सहेली भी बन रही है, जैसे आप लोग मेरे सहेली बन रहे हैं, इस तरह से। तो इनकी भी मैं पूजा करके रखती हूँ नवरात्रि में। तो ऐसे ही आपके पास अगर है किताबें और आप नवरात्रि में उसको पढ़ते हैं, तो उसको ज़रूर रखें पूजा पाठ में। इसके अलावा में मेरे पास जैसे ऐगिरी नंदिनी की मैंने लिख रखी है पेपर पे, तो वो है 2-3 गुजराती आरती और माँ के लिए स्तुति कह सकते हैं, वो भी है। तो उसको भी मैंने पेपर पे लिख रखा है, क्योंकि कितना भी आपको आता हो, लेकिन गलती ना हो, कोशिश करें कि गलती ना हो, तो उसको पढ़ के ही बोलना चाहिए, कम से कम सामने खोल लेना चाहिए और फिर उसको मुँह से बोलना चाहिए। मैं ये मानती हूँ और मैंने बचपन से यही देखा। मेरी नानी भी कहती थी, क्योंकि नानी हमारी हमने हमें नानी ने और मेरी दादी ने हनुमान चालीसा और गायत्री चालीसा पढ़ना बचपन से सीखा है। नानी के घर जाती थी तो नानी गायत्री को मानती थी, तो उनके यहाँ बिना गायत्री चालीसा पढ़े कोई भी बच्चा हो, उनको खाना-पीना नहीं मिलता था। और मेरे दादाजी रामायण पढ़ते थे, तो जब भी वो मेरे घर आते थे, तो रोज़ शाम को हम बच्चे सुनने बैठ जाते थे। वो रामायण पढ़ते थे और हम सुनते थे। वो नहीं रहते थे तो मेरे पापा पढ़ते थे रामायण। बहुत बचपन की उनकी यादें, अब तो नहीं है वो दुनिया में, लेकिन उनकी रामायण की बातें आज भी कान में बै पड़ती हैं। शंकर भगवान को बहुत मानते थे। हम लोगों से पुष्प और बिल्व पत्र तुड़वाते थे। हम बहनें लेके आते थे। बचपन की ऐसी कोई भी बात करती हूँ तो मैं अपनी पूरे जीवन को लगता है कि याद कर लेती हूँ। उसी पल बहुत सारी बातें याद आ जाती है। तो अ,
सावन भादो, मेरे पापा 3-4 महीने जो सावन के होते हैं, बारिश के जो चतुर्मास होते हैं, उन 4 महीने मेरे पापा अक्सर शिवालय जाते थे। हमें या मम्मी को टाइम नहीं होता था, और स्त्री का प्रॉब्लम होता है, घर के भी बहुत काम होते हैं, सुबह सुबह नहीं जा पाते, तो मेरे पापा कम से कम 1000 बिल्व पत्र एक दिन में चढ़ाते थे। और हम बहनों की जिम्मेदारी रहती थी उनका पूजा की सारी सामग्री तैयार करना। तो सुबह सुबह या एक दिन पहले हम लोग आसपास, हम लोगों के घर के पास में बहुत सुंदर बगीचा था, तो वहाँ से हम लोग बिल्व और पुष्प तोड़ के लाते थे। कभी कभी पुष्प अगर अच्छे हुए, ज़्यादा क्वांटिटी में हुए, तो माला बना कर देते थे। नवरात्रि में हम तैयारी करते थे, तरह तरह की वैरायटी ऑफ माला घर पे बनाते थे। यहाँ तो पुष्पों का अभाव रहता है, बड़े शहरों में नहीं मिल पाता है उतना वैरायटी। उस वक्त तो बगीचे में इस तरह के फूल थे कि शायद अब तो कभी कभी लगता है कि दुर्लभ हो जाता है देखना। और उन फूलों का पता नहीं रहता था क्या नाम है क्या नहीं, लेकिन हम तरह तरह के, सब बहनें अपने अपने आइडिया से, कभी उसमें पत्तियां लगा के, कभी तुलसी लगा के, कभी कुछ लगा के हम मालाएं बनाते थे। नवरात्रि के 9 दिन सुबह शाम हम लोग अलग अलग तरह की माला बना के, और कंपटीशन रहता था कि कौन सी बहन क्या कर रही है। डेकोरेशन हर साल नवरात्रि का हम लोग घर पे खुद ही करते थे। तो ये सब मेमोरीज है। अभी बहुत मिस करती हूँ, मेरी बहनें अलग अलग सिटीज़ में हैं, उनको याद करती हूँ। कभी कोई रंगोली बना रही है, कभी कोई मेहंदी लगा रही है, कोई डेकोरेट कर रही है घर में, कोई वेराइटी ऑफ पकवान बना रही है। तो देखिए कहाँ से बात करते करते कहाँ चले जाते हैं। तो मेरे तो जीवन यही है, यादों का पिटारा कह सकते हैं। और बोर हो रहे हो तो उसके लिए सॉरी। नवरात्रि की और किताबों की बात करते करते कहाँ तक चले गए। ठीक है दोस्तों, बोर नहीं करती हूँ, फिर कभी मिलते हैं।